आज बहुत खुश नजर आ रहे आप, है ना? ठीक है, आनंदी रहना कुछ और कुछ बड़ी बात है। ये कोई बाजार में नहीं बिकता, एक मन का आनंद है। तो आज सब बढ़िया दिख रहे हैं। चलो आज बढ़िया है, इसलिए नई शुरुआत करेंगे। पिछले तालिका में हमने संबंध वाचक सर्वनाम के संदर्भ में जानकारी देखी थी, याद है ना आपको? यानी संज्ञा या सर्वनाम दूसरे संज्ञा या सर्वनाम से संबंध बताता है, उसे संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। यानी सर्वनाम के भेद सर्वनाम के संदर्भ में हमने जानकारी देखी। तो आज हम विशेषण क्या है, तीसरा प्रकार है शब्द की जो 8 प्रकार है, भेद है, उनपे तीसरा प्रकार है विशेषण। और विशेषण क्या होता है, विशेषण किसे कहते, आपको मालूम है विशेषण किसे कहते, तो भी उनकी जो सूक्ष्मता है, तो इनके संदर्भ में हमें आज जानकारी देखनी है। विशेषण क्या है? विशेषण ये शब्द होता है, उनकी परिभाषा, विशेषण ये शब्द होता है संज्ञा या सर्वनाम, संज्ञा या सर्वनाम के लिए विशेष जानकारी देने वाला जो शब्द होता है। परिभाषा और एक बार, यानी मैंने आपको पहले ही कहा, हर शब्द की विशेषता है। संज्ञा की विशेषता अलग है, सर्वनाम की विशेषता अलग है, विशेषण की विशेषता अलग है। विशेषण क्या होता है? विशेषण ये शब्द होता है संज्ञा या सर्वनाम, संज्ञा या सर्वनाम के की विशेष जानकारी देने वाला शब्द, उनकी विशेषता बताने वाला शब्द जो होता है उसे विशेषण कहते हैं, उसे विशेषण कहते। विशेषण अलग बात है और विशेष्य अलग चीज है, ध्यान रखना है, यहां गफलत नहीं करनी है। हमें अगर परीक्षा में विशेषण भी विशेष्य पूछा है तो यह भी हमें समझना जरूरी है किसे विशेष्य कहते हैं और विशेषण किसे कहते हैं। उदाहरण देखिए, हम पेन लाल रंग की है, किसका रंग लाल है? पेन का रंग लाल है। पेन के संबंध में जानकारी ज्यादा देने वाला शब्द कौन सा है? लाल। लाल ये विशेषण है और पेन विशेष्य है। कुत्ता काला है, भाई कुत्ता तो है लेकिन कैसा है? काला है। कुत्ते के संबंध में जानकारी देने वाला जो शब्द है, विशेष जानकारी है, लाल है, काला है, तो काला कुत्ता है, तो काला विशेषण है और कुत्ता विशेष्य है। फिर सही पूरी परिभाषा क्या करेंगे विशेषण की? ऐसा शब्द संज्ञा या सर्वनाम के संबंध में, उनके गुणों के संबंध में, उनके आकार के संदर्भ में, उनके दोषों के संदर्भ में, रूप है, रंग है, दोष है, गुण है, परिमाण है, संख्या है, इन सभी संदर्भ में जानकारी देने वाला जो शब्द होता है उसे विशेषण कहते हैं। केवल गुणों की जानकारी देने वाला नहीं, केवल दोषों की जानकारी देने वाला शब्द नहीं, कभी गुण भी हो सकते, कभी दोष भी हो सकते, कभी संख्या भी हो सकती है, कभी परिमाण भी हो सकता है, कुछ भी हो। ये संज्ञा या सर्वनाम, संज्ञा या सर्वनाम यह शब्द के लिए विशेष
जानकारी, विशेषता बताने वाला जो शब्द होता है उसे विशेषण कहते हैं। विशेषण और विशेष्य में फर्क है। क्या फर्क है मैंने आप बताया। और एक बात, रमेश तेज दौड़ता है। कौन दौड़ता है? रमेश, संज्ञा है। और दौड़ने की ज्यादा जानकारी किसने दी? तेज शब्द ने। इसीलिए तेज है विशेषण और दौड़ना क्या है? ये संज्ञा है। दौड़ना ये क्या है? ये भाई विशेष्य। तो विशेषण और विशेष्य में भेद है, ये हमें पहले समझना चाहिए। विशेषण किसे कहते हैं और विशेष्य किसे कहते हैं? जो संज्ञा, जो सर्वनाम, इन संज्ञा या सर्वनाम शब्द की विशेष जानकारी देने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं और जिनकी ज्यादा जानकारी देती है, जिन संज्ञा की, जिन सर्वनाम की ज्यादा जानकारी देती है, वो शब्द विशेष्य होता है। फूल गुलाबी है। फूल है विशेष्य, गुलाबी है विशेषण। ये अंदर हमारे दिमाग में कुछ गड़बड़ी हो रही कि समझ रहा है? विशेषण और विशेष्य में यह हमें भेद पहचानने में, दिए हुए वाक्य में विशेष्य क्या है और विशेषण क्या है। अगर ज्यादा गड़बड़ी है तो हम और बताएंगे। सबसे पहले परिभाषा विशेषण की हमें पता चाहिए कि किसे विशेषण कहते हैं। विशेषण की परिभाषा क्या है? संज्ञा या सर्वनाम, शब्द सर्वनाम के लिए विशेष जानकारी, रंगों के लिए, रूपों के लिए, आकारों के लिए, संख्या के लिए, परिमाणों के लिए, इन सभी जो भी वाक्य में जिस प्रकार का विशेषण आया, ये ज्यादा जानकारी जिस शब्द से होती है उसे विशेषण कहते हैं। विशेषण और विशेष्य में अंतर है। तो ये विशेषण के भी चार भेद है। विशेषण की भी चार भेद है। ये चार भेद क्या है? सभी के भेद है भाई। संज्ञा के भेद है, सर्वनाम के भेद है, विशेषण के भी चार भेद है। वैसे 6 भेद है, लेकिन 4 ही देखेंगे। 4 देखते देखते 6 अपने आप, ज्यादा आपके ऊपर टेंशन ना हो, इनके भी 6 है, फिर क्या करना है, इसीलिए उनकी 4 में 6 करेंगे। तो कैसा करेंगे बाद में देखेंगे। तो पहला है गुणवाचक विशेषण। पहला है गुणवाचक विशेषण। दूसरा है संख्यावाचक विशेषण। तीसरा है परिमाणवाचक विशेषण। परिमाण, परिणाम, 2 शब्द अलग अलग है। परिमाण यानी नापतोल, वजन, और परिणाम यानी दवा लेने के बाद क्या परिणाम होता है? परिणाम, असर। और परिमाण नापतोल। भाई सुने, परिमाण, परिणाम। तो अपना तीसरा है परिणामवाचक विशेषण। परिणाम नहीं, मैंने कहा परिमाण वाचक विशेषण और सार्वनामिक विशेषण। ये 4 प्रकार है। इसमें 6 कैसे होते हैं ये हम विस्तार से बाद में देखेंगे। सबसे पहले विशेषण यानी क्या और विशेषण के 4 भेद क्या है ये पहले ध्यान में रखें। गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण और सार्वनामिक विशेषण।
ये विशेषण के प्रकार है, विशेषण यानी क्या और विशेषण के प्रकार, इसके संबंध में हमने जानकारी देखी। इतना आपके ध्यान में आया होगा। इनके भेदों के संदर्भ में हम जानकारी देखें, बहुत आसान है। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।